हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज हम लोग मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के लास्ट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे और यही पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो कल हम लोग बात किए हुए थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर, और आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो द एक्सेसिव यूज ऑफ non-renewable resources causes several environmental problem। हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को जो यूज़ कर रहे हैं उसके कारण से हमारे वातावरण में अनेकों परेशानियां आ रही हैं। तो इसके लिए अब जो लोग जो है या जो कंट्रीज है वो इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए अब शिफ्ट कर रही है अपने आप को किधर की तरफ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज की तरफ। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी जो है वो जनरेट होता है एटम्स जो अपने आप से रिलीज करता है हीट और एनर्जी। उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और यूरेनियम और थोरियम ये वो जगह हैं जहाँ पे क्या इसी के मदद से, यूरेनियम और थोरियम की मदद से हम लोग जनरेट करते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, या तो न्यूक्लियर या तो एटॉमिक एनर्जी। तो राजस्थान और झारखंड में मोनेटाइज सैंड है और साथ ही साथ ये हमारा मदद करता है एटॉमिक एनर्जीज को जनरेट करने में। इसके बाद सोलर एनर्जी का बात करते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है वो भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इस जगह पे सूरज की रोशनी अच्छी पड़ती है, तो साथ ही साथ हम इस सूरज की रोशनी को अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक प्लेट्स की मदद से हीटिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ में, जैसे कि जो लोग डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट वुड पर या तो काऊ डंग पर, तो ये सब भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी का। और साथ ही साथ जो काऊ डंग जो है उसका फिर ये लोग जो अगर ईंधन में यूज़ नहीं करेंगे, इसका एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जा सकता है मैन्योर के रूप में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विंड पावर का। तो ऐसी ऊर्जा जो हवा की मदद से बनती है, उस ऊर्जा को हम लोग विंड पावर बोलते हैं। तो इंडिया जो है उसका भी पोटेंशियल ग्रेट है। भारत में भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे विंड मिल्स स्टेबलाइज हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये सब जगह वो हैं जहाँ पे विंड फार्म्स बनाए गए हैं। और लार्जेस्ट अगर हम जगह का बात करें इंडिया में, तो है हमारा तमिलनाडु का नगर कोयल मदुराई, ये सबसे ज़्यादा जनरेट करता है हमारा विंड पावर। उसके बाद बात करते हैं बायोगैस का। तो बायोगैस जो है वो बनता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके। तो जैसे कि अगर हम बात करें सर्फ हो गया या फार्म वेस्ट हो गया, जैसे कि गायों का गोबर, एनिमल्स का या ह्यूमन का वेस्ट, ये सभी को फेंक करके एक जगह पर डिपॉजिट करके उससे जो गैस निकलता है वही गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। और ये बायोगैस जो है वो हमारा हायर थर्मल इफिशियंसी देता है केरोसिन और काऊ डंग और चारकोल के कंपेयर में। ये साथ ही साथ ये चीप भी है और साथ ही साथ ये हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, यानी कि सस्ता भी है, और ये हमारे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। इसका हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, या तो लाइटिंग पर्पस के लिए भी इसका रूरल एरियाज में यूज़ किया जाता है। और इसका जो लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को भी लोग जो है वो मैन्योर के रूप में अपने खेतों में डालते हैं, जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टाइडल एनर्जी का। तो समुद्र के सतहों पर उत्पन्न होने वाला लहर, ठीक है, इसके मदद से भी अभी के टाइम में बहुत जगहों पर क्या उत्पन्न किया जा रहा है, बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। बहुत जगहों पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डैम में पानी को स्टोर किया जाता है, और वही फिर पानी इसको डैम्स के मदद से जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो उसको गेट को खोल करके टरबाइन पर वो पानी गिराया जाता है, और इसी की मदद से बिजली जनरेट होती है। और साथ ही साथ इससे फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हमारा आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। तो ऐसा एनर्जी जो हमारे अर्थ के हीटनेस, यानी कि अर्थ का इंटीरियर हिस्सा जो गर्म होता है, उस गर्म हिस्से की मदद से क्या किया जाता है, वो जो स्टीम निकलता है, भाप निकलता है, उससे भी टरबाइन को मूव करवाया जाता है या मूव होता है उस भाप की मदद से, और उसी से फिर क्या बनता है, हमारा एनर्जी। वो भी हमारा एक एग्जांपल हो जाता है जियोथर्मल एनर्जी। तो अगर इन सभी एनर्जी रिसोर्सेज का अगर हम यूज़ करेंगे
इसका हम कितना भी यूज़ करें, इसका कोई नुकसान हमारे नेचर को होता नहीं। तो इसीलिए ये हमारे किस में आता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। और ये सब अगर हम बोले तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल के रिसोर्सेज के आधार पर ये कैटेगराइज्ड है। अब लास्ट टॉपिक ये हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, यानी कि हम एनर्जी रिसोर्स को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी, वो हमारी मदद करता है या हमारे देश की मदद करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो साथ ही साथ हमें अगर वो डेवलप करने में मदद कर रहा है तो हमें उसको कंजर्व भी करना ज़रूरी है। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो जैसे कि ये तो नॉन कन्वेंशनल है, इसको जितना भी यूज़ किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, अगर वो मान लो थर्मल के अलावा अगर वो बन रहा है, हाइडल से बन रहा है, तो ये नहीं कि उसको हम क्या करें, वेस्ट करें। तो यहाँ पे कुछ-कुछ सिस्टम्स दिए हैं जिस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए जिसकी मदद से हम ये सभी चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कंज़र्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला बोलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए हम लोगों को इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह। इसके हर एक आदमी अपना-अपना कार्स का जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस का यूज़ करेगा, तो बस से जो पॉल्यूशन जो इमिट होता है, बाहर निकलता है, उससे होने वाले डैमेज को हम लोग रोक सकते हैं। कार अगर ज़्यादा चलेगी तो नंबर्स ऑफ कार अगर ज़्यादा होगी, तो पॉल्यूशन और ज़्यादा होगा, अगर एक बस चलेगी तो उसका पॉल्यूशन कम होगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ करें, अगर उसका कोई यूज़ ना हो, तो उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। साथ ही साथ पावर सेविंग डिवाइस का यूज़ करना है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अब स्टार रेटिंग होता है, 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो 5 स्टार जो रेटिंग वाले जो हमारे जो डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो कम बिजली कंज़्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 स्टार रेटिंग वाले। तो वही अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को डेवलप करके अपने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ करना है। और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे नेचर में लिमिटेड है, उसको कम से कम यूज़ करें और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो यही है हमारा ये चैप्टर मिनरल एनर्जी रिसोर्स। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होता है। आप लोगों को ये होल चैप्टर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। और 10th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों का तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट आ गया होगा, वो लोग भी अपना सही से मेहनत करके आप लोग बेहतर करिए, अच्छा करिए एग्ज़ाम में। यही कामना है मेरा। थैंक यू। बाय बाय।